तो जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आप इसी चीज़ को वीडियो में आए होंगे, इसी चीज़ को देख के, है ना, जो मैंने ये स्क्रीन पे लगा रखी है कि एग्ज़ाम डेट कब होंगे, जूनियर असिस्टेंट का, एलडीसी का, एमटीएस का, टीजीटी, पीजीटी, ऑल अदर एग्ज़ाम 2025 में जितने होने हैं उसके एग्ज़ाम कब से होंगे। मैं आशा करता हूँ आप यही थंबनेल देख के वीडियो में आए होंगे। तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक देखते रहना। आपको जेल वार्डर का फिजिकल वगैरह भी सब बताऊंगा, ठीक है, कब तक होंगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और जिन बच्चों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और उस टेलीग्राम ग्रुप में क्या है, आपको प्रीवियस ईयर DSSB के जितने भी पेपर हुए हैं, है ना, जैसे आपके वार्डर के हुए हैं और आपके मैट्रन के और एएस के और नर्सिंग ऑफिसर, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर DSSB हुए हैं आपको सब टेलीग्राम में मिल जाएगा। क्योंकि DSSB के PYQ आसानी से कहीं मिलते नहीं है, तो वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कमेंट में भी लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। और अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल बात करनी है तो वो भी आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, ठीक है। पता चलेगा वीडियो किस बारे में होने वाली है। अब अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको देनी है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि टेक्स्ट बुक लेके आया है अपनी 26 जनवरी की सेल। भाई ये मैं क्यों बताता हूँ आपको, भाई क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मॉक के कुछ नहीं होगा। मेरे पास भी है, मैं भी इसी से लगाता हूँ और आपको भी लगाने चाहिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो कहीं और जाने से अच्छा आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ले लो, ठीक है। मेरे से नहीं, किसी और से ले लो, बट आपके पास टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए ताकि आप उससे अपनी डेली 1 या 2 मॉक के साथ प्रैक्टिस करते रहें। और इसमें फ़ायदा क्या है, अभी प्राइस ज़रा सस्पेंस में है, 399 होगा या 499 होगा, ये ज़रा सस्पेंस है थोड़ा सा। वो आपको 25 तारीख को पता चलेगा। और अगर आप 25 तारीख को रात 12 बजे से 1 बजे तक लेते हो ना तो आपको भाई 1 साल के प्राइस में ही आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मैं भी ले लेता पर मेरे पास ऑलरेडी 2 साल का अभी ये है, ठीक है। अगर मेरे पास भी 40-50 दिन का बच रहा होता तो मैं भी 2 साल वाला ये ले लेता इस टाइम पे, पर मेरे पास है अभी। तो अगर भाई जिस बच्चे के पास भी ये रिपब्लिक डे का सेल चलेगी, जिसके पास भी टेक्स्ट बुक का पास ना हो वो ले लेना। बाकी जिसने ले रखा हो अपना वेल एंड गुड है, रोज के 1-2 मॉक प्रैक्टिस करते रहो। अब करते हैं अपनी मेन वीडियो स्टार्ट। और मैं अभी आपको एक आध दिन में स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा लास्ट के 2 मंथ की, ठीक है। लास्ट 2 मंथ भैया, ये क्या मतलब, पेपर होने वाले हैं क्या। चलो बताता हूँ आपको। भाई इलेक्शन से पहले तो देखो आप सबको अब पता होगा कि कोई उम्मीद नहीं है एग्जाम होने की, है ना, क्योंकि 10 दिन बाद तो इलेक्शन है ही। 22-23 तारीख, 23 तारीख है आज, 23 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ। और 5 तारीख के, 5 फरवरी के एग्जाम वो है, इलेक्शन है दिल्ली में। तो चलो पहले बॉर्डर वालों का क्लियर कर दूं, जिनका जिनका फिजिकल है ना, पहले उनका क्लियर कर दूं। भाई देखो 5 फरवरी को इलेक्शन है। 8 फरवरी को आपका रिजल्ट आएगा इलेक्शन का। और फिर आपका एक हफ्ते बाद, ये लगा लो आप 12 से 15 के बीच, आपके जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसकी होगी शपथ, ओथ सेलिब्रेशन जिसे बोलते हैं, है ना, ओथ सेलिब्रेशन। तो वो ओथ वगैरह लेगा तो भाई 15 फरवरी तक सब काम फ्री हो जाएगा इलेक्शन का। उसके बाद ही आएंगे आपके फिजिकल पे। तो भाई फिजिकल वालों फिर सुन लो, या तो आपका फेब एंड में हो सकता है या मार्च स्टार्टिंग में हो सकता है, ठीक है। पर हाँ, आपका मार्च से पहले पहले फिजिकल हो जाएंगे। जहाँ तक अब तक डिपार्टमेंट में बात है वही मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि वही सबको पता है। अब एंड टाइम पे कुछ बदल जाए तो किसी को नहीं पता, क्योंकि जो पिछले साल 9 दिसंबर वाला लेटर था वो भी बिल्कुल सही था। आपके फिजिकल 9 दिसंबर से ही हो जाते, पर वो ड्यू टू पॉल्यूशन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत सब कुछ स्टेडियम वगैरह बंद करने पड़े, इसलिए से आपका वो फिजिकल नहीं हुआ। पर अब आपका मार्च में। और जो बच्चे कह रहे हैं भैया पोल्यूशन तो अब भी है, भाई पोल्यूशन सिर्फ ठंड में होता है, गर्मियों में पोल्यूशन खत्म हो जाता है, पर मुझे नहीं पता कहाँ चला जाता है, पर वो गर्मियों में खत्म हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे दिल्ली में थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी स्टार्ट हो गई है और पोल्यूशन का थोड़ा प्रभाव है वो कम होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो भाई बॉर्डर एएस और मैट्रन वालों के फिजिकल मैंने बता दिए हैं। अपने फेब एंड मान के चलो, ये मान के चलो कि भाई आपका 25 फरवरी से फिजिकल है और इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। आप बिल्कुल 10 दिन पहले चलोगे तो आप वैसे ही बाहर हो रेस से, तो है ना।
अब चलते हैं अपने एग्ज़ाम की बात कि कब एग्ज़ाम हैं आपके। तो आपको एक अंदर की बात बताऊं, तो भाई आपके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हैं, लेकिन डी ट्रिपल एस बी दास ग्रेड 4 के नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि मार्च अप्रैल में शेड्यूल बन चुका है डिपार्टमेंट में मार्च अप्रैल का, और उनको सिर्फ 10 से 12 दिन ही फ्री मिले हैं सेंटर्स डी ट्रिपल एस बी को। ठीक है, तो 10-12 दिन में जो आपके पीछे के बचे हुए एग्ज़ाम हैं, जैसे जो भी आपका पीछे का बचा हुआ एग्ज़ाम है पिछले 2024 का, वो एग्ज़ाम होंगे आपके। और जो आपके ये टीजीटी पीजीटी और आपका दास ग्रेड 4, ये सब जो आपका एग्ज़ाम है, ये भाई अप्रैल तक नहीं है। ठीक है, अप्रैल तक ये नहीं है, अप्रैल के बाद ही होगा, अप्रैल के बाद ही बाद है। तो इस बात को आपको विश्वास हो तो कर लो, नहीं तो भाई अपनी जयराम जी की, आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। पर मार्च अप्रैल से पहले आपका एग्ज़ाम दास ग्रेड 4 का इस टाइम पे डिपार्टमेंट में नहीं है, और ना उनको डेट्स मिली हैं। उनको मार्च अप्रैल में सिर्फ 10 से 12 दिन सेंटर खाली मिले हैं। अब वो उसमें कितने कौन सा एग्ज़ाम कराते हैं वो उनको पता, पर 10-12 दिन में दास ग्रेड 4 का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है। तो इसलिए आपका वो मिनिमम 20-25 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा, इसलिए मार्च अप्रैल में नहीं हो सकता। अब वो आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद कब होता है अभी किसी को नहीं पता, पर अप्रैल तक नहीं है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे, इसकी आपको जो कैलेंडर है वो फेब इलेक्शन के बाद साइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको इलेक्शन के बाद इसका नोटिस साइट पे आ जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। कुछ 10-12 दिन हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, इससे कम ही हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। और वो किस किस का होगा, इनका नहीं है, दास ग्रेड 4 पीजीटी टीजीटी का नहीं है। पहले के जो बचे हुए जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं वही आपके होने वाले हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो भाई मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेके मेरे को वहाँ से मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी करना छोड़ दो, भाई तैयारी करते रहो जितने दिन मिल रहे हैं। और ये मत सोचना कि कंपटीशन कम होगा भाई इसमें, क्योंकि जिन जिन बच्चों का सीजीएल मेंस खराब जा रहा है, आंसर की भी आ गई है, जिन जिन के नंबर नहीं आए हैं और उन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भर रखा है, भाई अब आप ये समझ लो वो भूखे शेर की तरह जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के पीछे लगे पड़े हैं। क्या तो क्योंकि एक नौकरी तो मिले कम से कम। वो अपने 25 की सीजीएल की भी तैयारी करेंगे और वो जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि दोनों में सब कुछ सेम है, बस जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी एक्स्ट्रा पढ़नी है। और हिंदी आपको पता है इतनी मुश्किल नहीं आती डी ट्रिपल एस बी में। आपने बॉर्डर वगैरह का दिया होगा एग्ज़ाम, अगर आपने नहीं दिए तो आप टेलीग्राम से उनके PYQ लगा के देख लेना, हिंदी इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं आती है, कोई भी कर लेगा जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो भाई आप ये मत लगा के चलो कि आपका कंपटीशन 3.5 लाख बंदों के साथ है जिसने फॉर्म भरा है। पेपर देने में मानता हूँ 1,75,80,000 के बच्चे ही आएंगे लमसम, पर जो बच्चे आएंगे ना भाई वो बढ़िया बच्चे आएंगे। हाँ, क्योंकि सारे एग्जामों के बच्चे बैठेंगे इसमें। और आप फिर बाद में ये मत कहना कि भाई इसकी भी कट ऑफ बढ़िया चली गई, 150 चली गई, 160 चली गई, क्योंकि भाई कितनी भी जा सकती है, क्योंकि बच्चे बढ़िया हैं पढ़ने वाले। वो बच्चे जाके टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको अपनी नौकरी इसमें फिक्स करनी है तो अपनी टाइपिंग पर ध्यान दो साथ के साथ, क्योंकि टाइपिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है इन एग्जाम्स में। ठीक है, जिनमें टाइपिंग होती है उनमें टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई मेरी तो राय यही है कि अप्रैल तक आपका कोई एग्जाम नहीं है, अपनी तैयारी को और अच्छे से और डीपली करो, और जो अब तक ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर रहे थे वो थोड़ा सा और घुसो सिलेबस में, है ना। और अपनी टाइपिंग भी साथ साथ लेके चलो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आप अब भी आपको कुछ और पूछना बच गया हो तो भाई मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखो।